हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हब, रिपीटर, ब्रिज और स्विच को पढ़ लिया है और आज मैं आपके साथ जिस डिवाइस के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो है राउटर। आज का ये जो सेशन है इसके अंदर हम बेसिकली राउटर को समझेंगे कि राउटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कहां पर इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, राउटर। देखिए, अभी तक मैंने आपको जो भी डिवाइसेस बताए हैं, चाहे वो आपका हब हो, ब्रिज हो या आपका स्विच हो, ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारे आपके नेटवर्किंग डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस कहलाते हैं। बिकॉज इन डिवाइसों का यूज आप किसी नेटवर्क के अंदर करते हो, यानी किसी नेटवर्क के अंदर जो भी सिस्टम, जो भी कंप्यूटर मौजूद होते हैं उनके बीच में आप इन डिवाइसों की मदद से कम्युनिकेशन करवा सकते हो, सूचना का आदान प्रदान करवा सकते हो या उनके बीच में आपस में बातचीत करवा सकते हो। ठीक है, तो ये डिवाइस कहलाते हैं आपके नेटवर्क डिवाइस। वही अगर बात की जाए राउटर की, तो राउटर बेसिकली आपका एक इंटर नेटवर्क डिवाइस है। राउटर इज एन इंटर नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स different networks and directs data packets between them। क्या मतलब है इसका कि जो आपका राउटर है वो बेसिकली आपका एक इंटर नेटवर्क डिवाइस है जो मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स यानी कई सारे अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है और उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान कराता है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कराता है। ठीक है, सो बिकॉज यहां पर जो राउटर है वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ रहा है और उनके बीच में कम्युनिकेशन यानी संचार को स्थापित कर रहा है, उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान करवा रहा है। इस वजह से जो राउटर है वो बेसिकली आपका एक इंटर नेटवर्क डिवाइस कहलाता है, यानी ऐसा डिवाइस जो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़कर उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई कि जो राउटर है वो क्या है, वो बेसिकली आपका एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक, अब बात आती है कि जो राउटर है ये काम करता कैसे, राउटर कैसे अपना काम करता है। तो देखिए, इसके लिए हमको जो नेटवर्किंग और जो आपका इंटर नेटवर्किंग है इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हमको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि राउटर कैसे काम करता है। देखिए, आपके जो भी नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, चाहे वो आपका हब हो, चाहे वो आपका ब्रिज हो या स्विच हो, इनका यूज किसी नेटवर्क के अंदर उपलब्ध डिवाइसों के बीच में, उपलब्ध कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है। यानी इनकी मदद से आप किसी नेटवर्क के अंदर जो भी सिस्टम है उनके बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर 10 कंप्यूटर हैं, तो इन 10 कंप्यूटरों के बीच में आप हब की मदद से या ब्रिज की सहायता से या स्विच की हेल्प से इन 10 कंप्यूटर के बीच में आप कम्युनिकेशन करा सकते हो, इनके बीच में सूचना का आदान प्रदान करा सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि किसी नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे डिवाइसेस एक सेम नेटवर्क आईडी पर ही काम करते हैं। यानी किसी नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी डिवाइसेस की एक सेम नेटवर्क आईडी होती है। इसका रीजन ये दोस्तों कि बिकॉज वो सारे डिवाइसेस, वो सारे सिस्टम, वो सारे पीसी किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। इस वजह से उस नेटवर्क का जो नेटवर्क आईडी होगा, उसी नेटवर्क आईडी के ऊपर उस नेटवर्क के अंदर जितने डिवाइसेस होंगे, जितने सिस्टम्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, उन सभी की सेम नेटवर्क आईडी होती है, यानी वो सभी सेम नेटवर्क आईडी पर काम करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि नेटवर्क आईडी होती क्या है। देखिए, मैंने आपको आईपी एड्रेसेस पढ़ाए थे। बेसिकली जो आपका आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस का जो फर्स्ट पार्ट होता है यानी जो शुरुआती ऑक्टेट होता है, वो बेसिकली नेटवर्क आईडी को ही शो करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक आईपी एड्रेस लिखता हूं 10.0. मैंने लिखा 10.0.0.1। ठीक है, ये मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा। तो इस आईपी एड्रेस में जो शुरुआती ऑक्टेट है, जो फर्स्ट पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नेटवर्क आईडी। यानी इस आईपी एड्रेस से ये पता चल रहा है ये जो आईपी एड्रेस है ये बेसिकली जिस नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है उसकी नेटवर्क आईडी कितनी है, उसकी नेटवर्क आईडी है 10, यानी नेटवर्क आईडी हो गई आपकी यहां पर
10.0.0.0, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका आईपी एड्रेस है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उससे हमको नेटवर्क की आईडी का पता चलता है, यानी जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका आईपी एड्रेस का वो नेटवर्क आईडी को शो करता है। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर मान लीजिए 3 कंप्यूटर हैं। कितने कंप्यूटर हैं? 3 कंप्यूटर हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक नेटवर्क है ए, ठीक है, और इस नेटवर्क के अंदर 3 कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर दिए, PC1, PC2 एंड PC3। अब मान लीजिए जो आपका नेटवर्क है ए, इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो कितनी है? इसकी नेटवर्क आईडी है 10.0.0.0, ठीक। सो इस नेटवर्क के अंदर जो तीनों कंप्यूटर हैं, अभी मैंने आपको बताया कि किसी नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी का जो नेटवर्क आईडी होता है वो क्या होता है? वो सेम होता है। सो इस वजह से इस नेटवर्क के अंदर जो ये 3 पीसी लगे हुए हैं इनका जो नेटवर्क आईडी होगा वो भी कैसा होगा? वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे आपका जो PC1 है उसका जो आपका आईपी एड्रेस होगा वो होगा आपका 10.0.0.1। वही जो आपका PC2 है इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। वही जो आपका PC3 है इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.3। सो देखिए ये जो तीनों आईपी एड्रेस है इसमें जो शुरुआती फर्स्ट ऑक्टेट है वो क्या है? वो सेम है। यानी ये क्या शो कर रहा है? यानी ये शो कर रहा है कि जो तीनों कंप्यूटर हैं इन तीनों कंप्यूटर की जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है? वो सेम है। यानी ये तीनों कंप्यूटर एक सेम नेटवर्क के अंदर रहकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो नेटवर्क क्या है? वो नेटवर्क है आपका ए जो है इसकी आईडी है 10.0.0.0। क्लियर हुआ? सो अभी आपको और क्लियर हो गया होगा कि किसी नेटवर्क के अंदर आपके जो डिवाइसेस होते हैं उनकी जो नेटवर्क आईडी होती है वो क्या होती है? वो सेम होती है। बेसिकली उन डिवाइसेस के जो आईपी एड्रेस होते हैं उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो ही नेटवर्क आईडी को शो करता है। जैसे इस केस में इन तीनों पीसीस के जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है? वो सेम है। यानी इसका मतलब है कि ये तीनों पीसी एक सेम नेटवर्क के अंदर क्या कर रहे हैं? एक सेम नेटवर्क के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस केस में इस नेटवर्क की आईडी है आपकी 10.0.0.0। इसी वजह से इन तीनों पीसी का जो आईपी का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ऑक्टेट है, वो क्या शो कर रहा है? वो 10 शो कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, चाहे आपका हब हो, चाहे आपका स्विच हो, चाहे आपका ब्रिज हो, इनकी मदद से आप किसी नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स या सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हो, उनके बीच में सूचना का एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली हम यहां पर कह सकते हैं कि आपकी जो नेटवर्किंग डिवाइस है, चाहे हब हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे स्विच हो, इसकी मदद से आप सेम नेटवर्क आईडी वाले सिस्टम्स या कंप्यूटर के बीच में बातचीत करवा सकते हो, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हो या उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान करवा सकते हो। क्लियर हो गया? साथ ही साथ जो आपका लेन नेटवर्क होता है, यानी आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसकी भी ये शर्त होती है कि जितने भी डिवाइस, जितने भी सिस्टम उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स उस लेन नेटवर्क के अंदर होंगे, उन सभी का जो नेटवर्क आईडी होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। बिकॉज अगर नेटवर्क आईडी सेम नहीं है तो उस केस में आप लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस हो, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, उन सभी का सेम नेटवर्क आईडी होता है। यानी वो सभी उस लोकल एरिया नेटवर्क के नेटवर्क आईडी पर ही काम करते हैं। क्लियर है? सो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो आपके नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, जैसे आपका स्विच हुआ, ब्रिज हुआ, आपका हब हो गया, इनका यूज आप लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन के अंदर करते हो। क्यों? क्योंकि लेन के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं उन सभी का जो नेटवर्क आईडी है वो क्या होता है? सेम होता है। और इन सभी डिवाइसेस का, यानी हब का, स्विच का, ब्रिज का यूज आप सेम नेटवर्क आईडी वाले डिवाइसेस के साथ ही कर सकते हो। यानी सेम नेटवर्क आईडी वाले डिवाइस के बीच में ही आप इनकी मदद से कम्युनिकेशन करा सकते हो। क्लियर हो गया? सो इस वजह से आपके जो हब हो गया, ब्रिज हो गया या स्विच हो गया, इनका यूज आप लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर करते हो, इसलिए ये आपके लेन डिवाइस कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखिए इस केस में तो क्या था? इस केस में आपके पास एक नेटवर्क था और ये आपका बेसिकली क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर आपके 3 पीसी जुड़े हुए हैं
और इन तीनों कंप्यूटर्स के बीच में, इन तीनों पीसीज के बीच में आप स्विच की सहायता से क्या करा रहे हैं, स्विच की सहायता से आप कम्युनिकेशन करा रहे हैं। यानी स्विच की सहायता से आप इन तीनों पीसीज के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करवा रहे हो, इनके बीच में बातचीत करवा रहे हो। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास दो नेटवर्क हैं। सपोज कीजिए कि आपके सामने दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, दो अलग अलग नेटवर्क हैं। एक है नेटवर्क ए और दूसरा है आपका नेटवर्क बी। ठीक, तो देखिए जो नेटवर्क ए है ये अलग नेटवर्क है और नेटवर्क बी है ये आपका अलग नेटवर्क है, क्योंकि नेटवर्क ए की जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है 10.0.0.0, वही नेटवर्क बी की जो नेटवर्क आईडी है वो है 11.0.0.0। सो इसका मतलब दोनों नेटवर्क क्या है, दोनों नेटवर्क आपके अलग है। ठीक, अब जो आपका नेटवर्क ए है इसके अंदर आपके तीन पीसी हैं, PC1, PC2 और PC3। अब ये जो तीनों पीसी हैं इनकी जो आईपी एड्रेस होगा कुछ इस तरह से होगा 10.0.0.1, 10.0.0.2 और 10.0.0.3। क्यों? क्योंकि तीनों पीसी आपके इस नेटवर्क ए के अंदर है जिसकी नेटवर्क आईडी है 10.0.0.0। सो इसकी वजह से इन तीनों पीसी के जो आईपी एड्रेस होगा उसका जो शुरुआती ऑक्टेट होगा वो क्या होगा, वो होगा 10। यानी तीनों कंप्यूटर आपके सेम नेटवर्क आईडी पे काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एक नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क ए जिसके अंदर आपके तीन कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और यहां आप स्विच की सहायता से क्या करवा रहे हो, इनके बीच में बातचीत करवा रहे हो। सेम इसी तरह मान लीजिए आपका एक दूसरा नेटवर्क है, आपका एक दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है जिसकी नेटवर्क आईडी है 11.0.0.0 और ये जो आपका दूसरा नेटवर्क है इसमें भी आपके तीन कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और इन तीनों कंप्यूटर की जो नेटवर्क आईडी हो, जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा 11.0.0.1, 11.0.0.2 और 11.0.0.3। यानी जो तीनों कंप्यूटर्स हैं इनकी जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है, वो सेम है, बिकॉज इनके आईपी एड्रेस में जो पहला ऑक्टेट है वो क्या है, वो है आपका 11। क्लियर है? सो कुल मिला के ये आपका अलग नेटवर्क है और ये आपका अलग नेटवर्क है। जैसे इस नेटवर्क के अंदर जितने डिवाइसेस हैं उनके बीच में इस स्विच की सहायता से बातचीत हो रही है, इसी तरह ये जो आपका नेटवर्क बी है इसके अंदर भी आपकी जो तीनों पीसीज हैं, तीनों कंप्यूटर्स हैं, इनके बीच में इस स्विच की सहायता से क्या हो रहा है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं ये जो अलग अलग नेटवर्क है ए और बी इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन करवाया जाए, यानी इन अलग अलग नेटवर्कों के बीच में सूचना का आदान प्रदान करवाया जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो आपका पीसी ये है, ये जो PC1 है ये मैसेज भेजना चाहता है किसको, इस नेटवर्क के PC3 को। सो ये जो PC1 है ये इस PC3 को कैसे मैसेज भेजेगा, कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा, कैसे ट्रांसफर करेगा, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक राउटर की। ठीक, सो जब आपको दो अलग अलग नेटवर्कों के बीच बातचीत करानी होती है, यानी दो अलग अलग नेटवर्कों के बीच में आपको सूचना का आदान प्रदान कराना होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करना होता है, सो उस केस में आपको जरूरत पड़ती है किसकी, उस केस में आपको जरूरत पड़ती है राउटर की, जो क्या करता है, जो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़कर उनके बीच में कम्युनिकेशन यानी संचार को स्थापित करता है। यानी अलग अलग नेटवर्क के जो सिस्टम्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनके बीच में राउटर की मदद से आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो। जैसे इस नेटवर्क का कोई भी कंप्यूटर अगर इस नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, सूचना का आदान प्रदान करना चाहता है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये दो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ रहा है। क्लियर है? सो इसी वजह से जो राउटर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। अब देखिए जो राउटर है वो यहां पे क्या कर रहा है, वो यहां पर इस केस में दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ रहा है। सो इसी वजह से जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी जो इंटरनेट है, उसके केस में आप मोस्टली राउटर का यूज करते हो, बिकॉज विदाउट राउटर आप इंटरनेट को पॉसिबल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जो इंटरनेट है वो बेसिकली क्या है, वो आपका एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके अंदर दुनिया के तमाम छोटे बड़े नेटवर्क आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। सो ये
आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है, आपका जो वेन है या आपका जो इंटरनेट है, इसके अंदर आप जो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ रहे हो, तो इन नेटवर्क को जोड़ने के लिए आप जिस नेटवर्किंग डिवाइस का या जिस इंटरनेटवर्क डिवाइस का यूज करते हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका राउटर। क्लियर हो गया? सो विदाउट राउटर इंटरनेट को संभव नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो भी अलग अलग नेटवर्क होंगे उनको आप राउटर की मदद से क्या कर सकते हो? उनको आप राउटर की मदद से ही जोड़ सकते हो। क्लियर हो गया? सो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क डिवाइस और इंटर नेटवर्क डिवाइस के बीच में क्या डिफरेंस है। सो जो आपके हब था, स्विच था, जो आपका ब्रिज था, ये क्या थे? ये नेटवर्किंग डिवाइस थे। बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ये क्या कर रहे थे? आपस में कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहे थे। वहीं जो आपका राउटर है, ये कैसा डिवाइस है? ये आपका वेन डिवाइस है, यानी मोस्टली वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आपका राउटर का यूज किया जाता है। बिकॉज ये अलग अलग नेटवर्कों के बीच में क्या करवाता है? ये अलग अलग नेटवर्कों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। जैसे इस केस में नेटवर्क ए और नेटवर्क बी के बीच में इस राउटर की सहायता से बातचीत करवाई जा सकती है या सूचना का आदान प्रदान करवाया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिए कि जो आपके हब, स्विच और ब्रिज हैं, ये बेसिकली आपके लेन डिवाइस है। वहीं जो आपका राउटर है, ये आपका एक वेन डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? ये बेसिकली आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस है। यानी वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट में आप राउटर का यूज करते हो। हालांकि लेन में भी आप चाहो तो राउटर को यूज कर सकते हो, बट बिकॉज राउटर काफी महंगा पड़ता है, सो मोस्टली आप वेन के अंदर ही राउटर का यूज करते हो। क्लियर है? सो ध्यान रखिए कैसा डिवाइस है? ये मेनली आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस है, यानी इंटरनेट के केस में राउटर का यूज किया जाता है। क्लियर है? साथ ही दोस्तों, जो राउटर है वो काम करता कैसे है? जैसे इस केस में अगर हम ये पता करना चाहें कि कैसे जो राउटर है वो इस पीसी की बातचीत इस वाले पीसी से करवाएगा, तो देखिए जो आपका राउटर होता है बेसिकली ये एक तरह की कैम टेबल मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? ये एक तरह की राउटिंग टेबल क्या करता है? ये एक तरह की राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस केस में अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो इस केस में जो राउटर होगा क्या करेगा? ये एक राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा और उस टेबल के अंदर बेसिकली एक तो होगा आपका पोर्ट नंबर, एक तो हो गया आपका पोर्ट नंबर और दूसरा हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी। ठीक है? तो जो आपका राउटर है वो एक प्रकार की राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, जिसमें एक तरफ होता है पोर्ट नंबर और एक तरफ होता है आपका नेटवर्क आईडी। जैसे इस केस में इस राउटर के कितने पोर्ट हैं? 2 पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2। तो यहां पे आ गया पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2। और वहीं नेटवर्क आईडी की बात की जाए तो 2 नेटवर्क इस केस में हमारे पास ए और बी। ए की जो नेटवर्क आईडी है वो है आपकी 10.0.0.0। वहीं जो आपका नेटवर्क बी है इसकी नेटवर्क आईडी है 11.0.0.0। ठीक? तो मान लीजिए कि जो PC1 है आपके नेटवर्क ए का, जो PC1 है ये कोई मैसेज भेजता है किसको? ये कोई मैसेज भेजता है आपके बी नेटवर्क के PC3 को। ठीक? तो ये PC1 जो मैसेज भेजेगा उस मैसेज के अंदर बेसिकली पहली बात तो वो जो मैसेज होगा वो डेटा पैकेट्स के रूप में क्या किया जाएगा? वो डेटा पैकेट्स के रूप में भेजा जाएगा। ठीक है? सो बेसिकली जो आपका राउटर है उसके केस में जो आपका डेटा है, जो आपकी सूचना है, उसको पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है, जिनको कि हम डेटा पैकेट बोलते हैं। ठीक? अब मान लीजिए जो PC1 है आपके नेटवर्क ए का, ये कोई मैसेज भेजता है किसको? इस PC3 को, इसको इससे बात करनी है। तो ये जो भी मैसेज भेजेगा यानी जो भी ये इंफॉर्मेशन भेजेगा पैकेट्स के रूप में, उस इंफॉर्मेशन में जो आपका सोर्स कंप्यूटर है यानी आपका जो PC1 है इसका आईपी एड्रेस शामिल होगा, साथ ही इसने किसको भेजा है? इस PC3 को भेजा है। यानी उस इंफॉर्मेशन के अंदर इसके आईपी एड्रेस के साथ साथ जो आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है यानी जो आपका PC3 है नेटवर्क बी का, इसका आईपी एड्रेस भी उस डेटा पैकेट के अंदर क्या होगा? शामिल होगा। सो कुल मिला के PC1 जो भी मैसेज भेजेगा PC3 को, तो
तो उसके अंदर एक तो PC1 का क्या होगा, आपका आईपी एड्रेस होगा जो इस केस में 10.0.0.1, और साथ ही जो आपका डेस्टिनेशन है यानी PC3 इसका भी आईपी एड्रेस होगा, वो है होगा आपका 10.0.0.3। ठीक, सो बेसिकली जो मैसेज भेजा जाएगा उसके अंदर क्या होगा, ये सोर्स का आईपी एड्रेस हो गया और ये आपके डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस हो गया, तो ये दोनों आईपी एड्रेस आपके उस इंफॉर्मेशन के अंदर होंगे। और जब ये इंफॉर्मेशन किसको मिलेगा, जब ये पैकेट मिलेगा राउटर को, तो राउटर क्या करेगा, राउटर इस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, और जैसे ही वो रीड करेगा तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन के क्या है, आईपी एड्रेसेस है। सो इस बेसिस पर राउटर समझ जाएगा कि भाई ये जो मैसेज आया है ये कहां से आया है, ये नेटवर्क ए से आया है जो कि इसके पोर्ट नंबर 1 पर कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि इसके आईपी एड्रेस में पहला ऑक्टेट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नेटवर्क को, और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसमें क्या है, उसमें आपका ऑक्टेट है 11, यानी राउटर समझ जाएगा कि ये जो मैसेज है आया है पोर्ट नंबर 1 से, और ये कहां भेजना है, ये भेजना है आपके पोर्ट नंबर 2 पे जहां पे कि आपका नेटवर्क बी कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि नेटवर्क बी का जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है, वो है आपका 11, और ये आपका इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, सो इस बेसिस पर ये जो भी डेटा पैकेट होगा वो क्या करेगा, वो राउटर यहां तक पहुंचा दिया। क्लियर हो गया। सो कुछ इस तरीके से जो आपका राउटर वो क्या करेगा, वो अलग अलग नेटवर्कों के बीच में क्या करेगा, डेटा का या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करेगा। ठीक है, सो बेसिकली वो जो आपकी राउटिंग टेबल है उसके हिसाब से क्या कर रहा है, उसके हिसाब से जो राउटर है वो पहचान जाता है कि जो डेटा भेजा जा रहा है वो कहां से भेजा गया है और उसको कहां पर पहुंचाना है। क्यों, बिकॉज उसके अंदर आपके सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों कंप्यूटरों के आईपी एड्रेस उसके अंदर शामिल होते हैं। सो उस वजह से उसके मदद से जो राउटर वो क्या करता है, वो इन डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंचा देता है। क्लियर हो गया। सो इस तरह से जो आपका राउटर वो क्या करता है, वो काम करता है। देखिए, ये बात आप समझ गए कि जो राउटर है वो कैसा डिवाइस है, राउटर आपका एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि अलग नेटवर्कों को जोड़ता है। ठीक है, और ये आपका वेन डिवाइस है बिकॉज ये किस पे काम करता है, ये आईपी एड्रेस का यूज करता है और डेटा को किस रूप में भेजता है, ये डेटा को पैकेट के रूप में भेजता है। ठीक, अब ये बिकॉज आईपी एड्रेस के रूप में, बिकॉज ये आईपी एड्रेस का यूज कर रहा है, सो इस वजह से जो आपका ओएसआई मॉडल है उसके अंदर ये लेवल 3 डिवाइस के रूप में जाना जाता है। लेयर 3 के रूप में जाना जाता है। लेयर 3 का मतलब है आपका नेटवर्क लेयर। ठीक, सो ये ध्यान रखिए कि जो राउटर है वो बेसिकली ओएसआई मॉडल के अंदर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ये लेयर 3 डिवाइस है ओएसआई मॉडल के अंदर। क्लियर हो गया। देखिए, आपको एक जिफ दिखाता हूं मैं, उससे आपको क्लियर होगा। ये दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका राउटर है। तो देखिए कई सारे क्या लगे हुए हैं, कई सारे राउटर लगे हुए हैं और ये अलग अलग आपके क्या है, लेन नेटवर्क है। इन लेन नेटवर्कों को यानी जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क हैं इनको राउटर की मदद से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, और इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो राउटर की मदद से किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका ये जो नेटवर्क है ये वाला, यहां से ये जो कंप्यूटर है या इस नेटवर्क से जो सिस्टम्स हैं वो अगर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं इस वाले नेटवर्क में, तो देखिए किस तरह से जो आपका मैसेज है यानी जो डेटा पैकेट्स हैं उनको राउटर के थ्रू रूट किया जा रहा है। यानी जो राउटर है वो बेसिकली डेटा पैकेट्स को भेजने के लिए जो भी पाथ है, जो भी बेस्ट पॉसिबल पाथ है उसका निर्धारण आपका राउटर करता है। यानी डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने के लिए जो सबसे बेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है उसका निर्धारण आपका राउटर करता है। ठीक, जैसे आपको इस केस में ये दिखाई दे रहा है, जैसे यहां से क्या हो रहा है, यहां से आपके जो पैकेट्स है वो क्या हो रहे हैं, वो इस राउटर्स के थ्रू इस वाले नेटवर्क के अंदर एंटर कर रहे हैं। क्लियर हो गया। देखिए, सो जो राउटर है वो आपको समझ में आया कि राउटर क्या काम करता है। अब देखिए राउटर क्या करता है, राउटर जो नेटवर्क ट्रैफिक उसको क्या करता है,
उसको प्रबंधित करता है, उसको क्या करता है, उसको मैनेज करता है। यानी किस रूट के थ्रू कैसे डेटा पैकेट्स को भेजा जाएगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, इसका निर्धारण आपका राउटर करता है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपके कई सारे राउटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक ये कनेक्टेड हो गया, एक ये कनेक्टेड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इससे एक और राउटर ये कनेक्टेड हो गया, ठीक। अब मान लीजिए इस राउटर से के थ्रू आपका एक क्या डिवाइस कनेक्टेड था, डिवाइस ए मान लेते हैं इसको, और इसके थ्रू एक कनेक्टेड था डिवाइस आपका बी, ठीक। अब मान लो ये जो आपका ए कंप्यूटर है इसको भेजना है इंफॉर्मेशन किसको, इस बी कंप्यूटर को। तो इस ए कंप्यूटर का बी कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन होगा, यानी जो डेटा पैकेट्स का स्थानांतरण होगा, वो किस रूट से होगा इसका निर्णय राउटर करेगा। जैसे हो सकता है कि जो डेटा पैकेट्स हैं वो आपके ऐसे भेज दिए जाएं, या हो सकता है डेटा पैकेट्स आपके इस तरीके से भेज दिया जाए। तो कुल मिला के जो आपका पाथ है जिसके थ्रू नेटवर्क डेटा पैकेट्स को भेजा जा रहा है, उसका जो निर्धारण वो कौन करता है, उसका निर्धारण आपका राउटर करता है। सो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो राउटर है वो क्या करता है, वो नेटवर्क ट्रैफिक को प्रबंधित करता है। यानी कैसे कैसे किस किस पाथ से आपके जो डेटा पैकेट से वो रूट किए जाएंगे, उनको भेजा जाएगा, इसका निर्धारण आपका राउटर करता है। क्लियर है। सो राउटर क्या होता है आपको समझ में आ गया। राउटर के बाद अभी आपके कुछ नेटवर्क डिवाइसेस और बचे हुए हैं, सो उनको अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है। थैंक यू।